Hello students, today we are going to continue our 7th chapter of mathematics class 3rd, that is time goes on. Okay, we have completed some topics of this chapter and today we are going to start from here. Okay, which festival comes first? See, given below are some festivals we celebrated during the year. Look at the calendar 2018 to find the days on which these fall. आपको ये लिखना था कि जो ये कैलेंडर है ना, यहाँ पे इसे देख के लिखना था कि कौन सा दिन पे कौन सा फेस्टिवल पड़ रहा है. ठीक है, और नीचे क्या था, अरेंज द फेस्टिवल्स इन द ऑर्डर इन विच दे कम इन द ईयर. यानी आपको क्या करना था, ऑर्डर में इसको अरेंज करना था. जैसे जनवरी से कौन सा फेस्टिवल स्टार्ट होता है, इस तरह से देखो जनवरी, फिर उसके बाद ये जनवरी में 2 है तो ये 14 पहले आता है डेट, उसके बाद 31 आता है, तो इसलिए 2 नंबर पे इसको रखा है. फिर उसके बाद अप्रैल, क्योंकि फरवरी मार्च ये है नहीं इसमें, ठीक है, इसलिए अप्रैल. ओके, फिर इसी तरह अप्रैल के बाद देखो 4th नंबर पे क्या है, अगस्त है ना, 25, 26. ओके, इसी तरह डेट के अकॉर्डिंग और मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये अरेंज करना था. तो इस तरह से अरेंज करके लिखना है आपको, ठीक है. फिर क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. यानी जब ईयर स्टार्ट होता है मीन्स जनवरी, तो कौन सा फेस्टिवल आता है, तो पोंगल. ओके, विच फेस्टिवल कम्स एट द एंड ऑफ द ईयर, और लास्ट में कौन सा फेस्टिवल आता है, क्रिसमस डे. सी यू कैन सी हियर क्रिसमस डे. ओके, calendar magic, our next topic. Here is the calendar for the month of February 2019. यहाँ पे 2019 का कैलेंडर दिया हुआ है, ठीक है. Let us mark a square on the calendar and see some magic. ये देखो कैलेंडर पे एक स्क्वायर है और फिर आपको एक मैजिक दिखाएंगे. You can see this square. Okay, which is the number in the center of the square. इस स्क्वायर में सेंटर में कौन सा नंबर है, ये देखो, ये साइड में है, ये नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है. सेंटर में क्या है, 13 नंबर जो है बिल्कुल सेंटर में है. सो व्हाट यू विल राइट हियर, यू हैव टू राइट 13. ओके, ज्वाइन 3 नंबर्स बाय ड्राइंग अ लाइन लाइक दैट. 3 नंबर्स को ज्वाइन करना है ये ऐसे डॉटेड लाइन से. द लाइन मस्ट पास थ्रू द नंबर एट द सेंटर, और जो लाइन है वो नंबर के बिल्कुल सेंटर से जानी चाहिए, एज यू कैन सी. ओके, हाउ मच सच लाइन्स कैन यू ड्रॉ. तो आप ऐसे कितनी लाइन्स बना सकते हो, देखो 2 लाइन तो इसमें ऑलरेडी बनी हुई है, आप और भी 2 बना सकते हो. जैसे ऐसे 19 से 7 तक और फिर 5 से लेके 21 तक, ठीक है. आपको प्रॉपर ऐसे लाइन बनानी है. एट द 3 नंबर्स ऑन ईच ऑफ दिस लाइन्स, व्हाट डू यू नोटिस. अब हमने जो लाइन ऐसे मिलाई है ना, इन सबको यहाँ पे लिखा गया है, और आप क्या नोटिस करोगे जब आप इनको प्लस करोगे ना, 12, 13, 14, 12, 13, 14, ठीक है, 6, 13, 20, 6, 13, 20, 19, 13, 7, 19, 13, 7. तो सभी को प्लस करने पर आपको क्या मिलेगा, 39 ही मिलेगा, है ना. तो है ना मैजिक, कैसे भी प्लस करो आपको 39 ही मिलेगा. ओके, now look at the calendar 2018. Also look for the present month and draw any similar square in your notebook. Does the magic work for this? तो आपको ये ट्राई करके देखना है कि 2018 का कैलेंडर लेना है, और अभी जो सा मंथ चल रहा है, मीन्स अभी क्या चल रहा है, अक्टूबर ना, तो आपको वो मंथ लेना है, उस पर कोई स्क्वायर बनाना है और करके देखना है कि क्या ये मैजिक वहां वर्क करता है. Is this magic possible on 10 multiply 10 नंबर चार्ट. क्या ये 10 multiply 10 नंबर चार्ट पर भी पॉसिबल है. आपको फन विद नंबर्स वाले चैप्टर में जाके ये ट्राई करना है. ओके, सी मोर मैजिक. सी व्हाट ही सेड, I can add 5 numbers in the box in a moment.
ये कहता है कि जो ये 5 नंबर्स हैं एक बॉक्स में, इसको एक ही मोमेंट में इसको प्लस कर सकता है। तो ये जो दूसरा बॉय है, व्हाट ही से, ओह दैट विल टेक सम टाइम, क्योंकि इतने सारे नंबर है तो इसको प्लस करने में टाइम लगेगा, तो ये ऐसे बोलता है। तो इतने में ही ये आंसर बता देता है, द टोटल इज 75। हाउ कैन ही डू? दैट्स राइट, बट हाउ डिड यू डू दैट? इसने पूछा कि तुमने ये कैसे किया। तो ये क्या कहता है, सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई द मिडिल नंबर बाय 5। क्या किया इसने कि जो मिडिल नंबर है, मीन्स ये देखो 1 2 3 4 5, तो ये मिडिल नंबर क्या है, 15 है। तो इसको क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 जा 75। तो और इसको टोटल करने पर भी 75 ही आता है ना। सो इसने ऐसे इसको बताया। सी इफ दिस मैजिक वर्क्स फॉर अदर लाइन्स। यस, अब जो ये वाला रो है ना, इसको भी, जो ये मिडल वाला नंबर है 16 है ना, तो इसको भी अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा जो इनको सभी को प्लस करने पर आएगा। 16 5 जा 18 है ना। और देखो 16 5 जा क्या होता है, 80। अब हम प्लस करेंगे 9 और 2 11, फिर 16, फिर 23 एंड 30। तो क्या आएगा, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 का 0 और ये 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आया, 80। यानी 16 को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आ जाएगा, 80 है ना। तो ये यहाँ पे भी वर्क करता है। What about 5 numbers on slanting line? जो ये ऐसे स्लैंटिंग लाइन है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 नंबर्स है ना। तो इसमें भी आपको ऐसा कुछ ट्रिक करके देखना है। ओके, कैन यू फाइंड अदर मैजिक पैटर्न इन दिस कैलेंडर? और किसी और तरह से भी अगर आप इसमें कुछ कर सकते हो मैजिक ऐसा, तो आप उसमें ट्राई कर सकते हो। ओके, कंप्लीट द कैलेंडर। यू कैन सी आई ऑलरेडी कंप्लीट इट। अगस्त 2018 जो आपका यहाँ पे कैलेंडर दिया हुआ है, इसमें से अगस्त का ये देखो, इसमें से आपको ये यहाँ पे कंप्लीट करना था। ये देखो वेडनेसडे को 1 है और लास्ट है फ्राइडे 31, ठीक है। सो सम क्वेश्चंस आर देयर। ऑन विच डे डज दिस मंथ एंड? यानी ये मंथ कौन से डे पे एंड हो रहा है? एंड क्या है, 31 लास्ट डेट है, और ये कौन सा डे है, फ्राइडे। सो व्हाट यू विल राइट हियर, यू हैव टू राइट फ्राइडे। ओके, राइट द नंबर ऑफ डेज इन दिस मंथ। अब इस मंथ में टोटल कितने डेज हैं वो लिखना है। कितने हैं, 31। सो यू हैव टू राइट 31। व्हाट डे इज इट ऑन 13 अगस्त? अब 13 अगस्त को कौन सा डे है, 13 इधर है और ये देखो ऊपर डे लिखा है ना, मंडे। सो यू हैव टू राइट हियर मंडे। ओके, व्हाट इज द डेट ऑन द सेकेंड सैटरडे? अब सेकेंड सैटरडे को कौन सा डे पड़ रहा है, डेट बतानी है सेकेंड सैटरडे वाली, ठीक है। तो देखो सैटरडे वाली रो में जाएंगे, ये रहा है ना, और फिर फर्स्ट सैटरडे 4 को है, सेकेंड सैटरडे 11 को है। सो क्या लिखेंगे, 11। ओके, देन इज द 21st अ संडे? क्या पूछा है, 21st को संडे है या नहीं है? तो ये रही 21st और ये क्या है, ट्यूसडे है ना। 21st को क्या है, ट्यूसडे है। तो क्या लिखेंगे, नो। व्हाट इज द डे ऑन द 29? अब 29 जो है उसमें कौन सा डे है, ये 29 है और क्या है, ये वेडनेसडे है ना। व्हाट विल बी द डेट ऑन द सेम डे नेक्स्ट वीक? अब 29 है ना, तो 29 का सेम डे नेक्स्ट वीक में क्या डेट होगी? सो यू कैन सी हियर 29 के बाद अगर हम नेक्स्ट वीक देखने जाएं तो ये तो मंथ इतने तक ही है, तो हम पीछे कैलेंडर में चेक करेंगे। ओके, सी अगस्त 29 को वेडनेसडे है और नेक्स्ट वेडनेसडे को क्या है, 5 सितंबर है ना। तो हम क्या लिखेंगे,
5 सितंबर। हाउ मेनी थर्सडे आर देयर इन दिस मंथ। अब आपको बताना इस मंथ में टोटल थर्सडे कितना है। 1 2 3 4 5। कितने थर्सडे हैं टोटल? 5। ओके। फाइंड आउट विच मंथ इन द कैलेंडर 2018 हैव 5 संडेज। आपको देखना है कि कौन कौन से मंथ में 5 संडे है। जो ये कैलेंडर है आपका पीछे जो 2018 का दिया हुआ है, इसमें से आपको देखना है, ठीक है, कि किस किस मंथ में 5 संडे हैं। फिर है इज देयर एनी अदर डे इन एनी मंथ विच कम्स 5 टाइम्स। या कोई और ऐसा दिन है जो 5 टाइम्स आ रहा है, जैसे संडे 5 बार आया है तो उसी तरह कोई और मंडे ट्यूसडे ऐसा कोई है। कैन देयर बी 6 संडे इन अ मंथ। क्या किसी मंथ में 6 संडे हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन सी हियर, जैसे हमने इसमें देखा कैलेंडर में, तो हमारे पास एटलीस्ट 4 वीक होते हैं सभी मंथ में, है ना, 1 2 3 4। और कोई कोई डे ऐसा होता है जो 5 टाइम्स आ जाता है ना। तो 6 वीक तो होते ही नहीं है। 5 वीक्स हो सकते हैं बट 6 वीक तो होते ही नहीं है। तो यहाँ पे हमसे जो पूछा है कि इज देयर बी 6 संडे, तो लिखोगे नो, बिकॉज maximum weeks are 5 in a month. Okay. Next topic. Here is a story of a woman. Let's read the true story of Pedki Devi. My timeline. My name is Pedki Devi. I live in a village in Dhanbad district, Jharkhand. पेड़की देवी कहाँ रहती थी? धनबाद के एक विलेज में। धनबाद कहाँ पड़ता है? झारखंड। झारखंड जो एक स्टेट है, वहां धनबाद एक डिस्ट्रिक्ट है और वहां के एक विलेज में रहती थी। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल। आई रिमेम्बर दैट व्हेन आई वाज 5 years old आई ब्रोक माई फुट। ये क्या कह रही है कि इसको कभी भी स्कूल जाने का चांस नहीं मिला, और जब ये 5 years की थी तो इसने अपना पैर तोड़ लिया था। कैसे? आई हैड क्लाइम्ड अ ट्री टू ईट द जामुन फ्रूट बट द ब्रांच ब्रोक एंड फेल डाउन। माई फुट स्टिल हर्ट्स इन विंटर। जो ये क्या है, ट्री पे चढ़ी थी, जामुन के ट्री पे फ्रूट खाने के लिए, जामुन फ्रूट खाने के लिए। तो क्या हुआ, ब्रांच जो है वो टूट गई, है ना, और ये नीचे गिर गई। सो इसका जो पैर है वो अभी तक विंटर्स में दर्द होता है ना। While grazing our goats, we often got busy in playing. और जब ये चराने जाते थे तो I had lost one goat. तो क्या होता था कि ये ना खेलने में बिजी हो जाते थे, और फिर once at the age of 10 years I got a big scolding. जब ये 10 साल की थी तो इसको एक सजा मिली, बहुत बड़ी वाली। क्यों? I had lost one goat, क्योंकि इसने एक बकरी खो दी थी। क्यों? क्योंकि बकरियों को चराते टाइम ये खेलने में बिजी हो जाते थे, है ना। एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। जब ये 15 साल की थी तो ये इसकी शादी हो गई, है ना, 15 years की एज में। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर देन मी। और जो इसका हस्बैंड था वो इनसे बहुत ज्यादा बड़ा था, यानी ये 15 की थी तो उसका हस्बैंड इनसे ज्यादा एज का था, मे बी 25 30। ओके। My first daughter was born 3 years after my marriage. अब 15 में इसकी मैरिज हुई थी, ओके। अब इसके 3 साल बाद इसकी फर्स्ट डॉटर हुई, तो 15 में 3 प्लस करेंगे, 16 17 18, यानी कब हुई? 18, जब ये 18 years की थी तब, है ना। Later I had 3 more children when I was 20, 22 and 24. यानी सेकेंड चिल्ड्रन इसको कब हुआ? 20 की थी तब ये, फिर थर्ड चिल्ड्रन जब ये 22 की थी, और फोर्थ चिल्ड्रन जब ये 24 की थी। ओके। टाइम पास्ड वेरी फास्ट देन। और फिर बहुत जल्दी टाइम इसका मतलब बीतता गया। आई वॉज बिजी विद माई फार्म, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। ये अपने घर के कामों में, खेतों में, और अपने एनिमल्स का ध्यान रखने में, अपने बच्चों में इसका टाइम जो है वो बिजी रहने लगा, ये बीतते रहा। बट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू स्टॉप। जब ये 35 years की थी तो इसकी जो इसकी दुनिया थी उसमें एक
रुकावट आ गई, यानी कुछ ऐसा हुआ कि इसकी दुनिया रुक सी गई। क्या हुआ? माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड। जो इसके हस्बैंड थे वो बीमार पड़े और उनकी डेथ हो गई। हिज ब्रदर्स ट्राइड टू टेक अवे आवर फार्म। इनके भाइयों ने, जो इनके हस्बैंड के भाई थे, उन्होंने इनसे इनके खेत लेने की कोशिश की। दे बीट मी बैडली एंड सैड आई वॉज अ बिच। उन्होंने इसको बहुत बुरी तरह से पीटा और इसको बैड वर्ड्स भी बोला। सम गुड पीपल सेव्ड मी, बट वहां कुछ गुड पीपल थे, उन्होंने इनको बचाया। वी फाउट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। जो जिन्होंने इसको पीटा था उसके खिलाफ इन्होंने केस लड़ा। सो यहां से हम देख के कह सकते हैं कि शी इज वेरी स्ट्रांग वुमेन, है ना, एंड ब्रेव वुमेन। एट द एज ऑफ 40 years आई सा अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। जब ये 40 साल की थी तो इसने फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन देखा। व्हेन आई वाज 45 आई लर्नड टू रीड एंड राइट। जब ये 45 की थी तो इन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। 2 years later आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। जब 45 के बाद 2 years बाद यानी 46, 47, तो इसकी जो एल्डर डॉटर है उसकी शादी कब हुई? जब ये 47 की थी। नाउ आई एम 50 years old, आई एंजॉइंग प्लेइंग विद माई ग्रैंड चाइल्ड। अब ये 50 साल की हो चुकी है और अपने जो इसके बच्चों के बच्चे हैं उनके साथ ये खेलते रहती है, एंजॉय करती है। 2 of my children are studying in school, और इसके 2 बच्चे अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। See, some things that happen in her life are given below. कुछ जो इसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट चीजें थी पेड़ की देवी की लाइफ में, वो नीचे लिखी हुई है। मार्क दीज ऑन हर टाइम लाइन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वॉज 5 years old, जब वो 15 साल की थी, तो ये टाइम लाइन पे देखो यहाँ पे ए लिखा हुआ है ना, ये ब्रोक हर फुट। जब ये 15 साल की थी तो क्या हुआ था? इसका एक पैर टूट गया था। जब ये 5 साल की थी, 5 years की थी, तो इसका ब्रोक हर फुट, इसका जो पैर था वो टूट गया था ना। तो ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ए ऑप्शन कहाँ पे आएगा? जब ये 5 years की थी, यानी जो नीचे आपको ये दिए हुए नंबर्स, ये एज इन ईयर्स में दिया हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है? टाइमलाइन पे मार्क करना है कि कब कौन सी चीज हुई इसके साथ। लॉस्ट 1 गॉड, इसने एक गॉड कब खो दी थी अपनी? जब ये 10 years की थी, इसलिए हमने यहाँ पे बी लिखा। गॉट मैरिड, अब ये इसकी शादी कब हुई थी? जब ये 15 years की थी, तो यहाँ पे 15 नहीं था, तो 10 और 20 के बिल्कुल मिडल में आपको 15 लिखना है और उसके ऊपर सी लिखना है। ठीक है, फिर है हैड हर 4th चाइल्ड। इसका 4th चाइल्ड हमने पढ़ा था, कब हुआ था? जब ये 24 year की थी, है ना। तो यहाँ 25 कैसे लिखेंगे? 30 और 20 के बीच में 25 लिखेंगे, और फिर 21, 22, 23, 24, 25, तो 24, 25 से एक पहले, तो यहाँ पे डी लिखेंगे। ओके, फिर ई है फर्स्ट सा अप पुलिस स्टेशन। जब ये 40 साल की थी, है ना, तो ये देखो 40 यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ई लिखेंगे। लर्न टू रीड एंड राइट, एफ नंबर कहाँ लिखना है? जब इसने पढ़ना लिखना सीखा। कब सीखा था? जब ये सी देखो इसमें लिखा था ना 45 आई लर्न एंड राइट, लर्न टू रीड एंड राइट, तो 45 कहाँ लिखेंगे? ये देखो ये 40 है और ये 50 है, तो इसके मिडल में हम 45 एफ लिख देंगे। ठीक है, फिर है एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड। अब इसके 2 साल बाद इसकी बड़ी बेटी की शादी हो गई थी, है ना, यानी 40, यानी जब 45 years में इसने पढ़ना लिखना सीखा, उसके 2 साल बाद इसकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हुई, है ना। तो 45 में 2 प्लस करेंगे 46, 47, तो ये देखो 45 और 50 के बीच में हमें लाइन ड्रॉ करनी है। 46, 47, 48, 49 और ये 50, तो 47 आएगा, क्योंकि 45 में 2 प्लस करेंगे तो 46, 47, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे आपको जी लिखना है। ओके, जी नंबर, दिस वन। ओके, सी mark on the timeline when she was born. In the blank box, draw a picture of Petki as a newborn baby. ये जो ब्लैंक बॉक्स है, यहाँ पे आपको छोटे से बच्चे का, जैसे पेटकी का न्यूबॉर्न बेबी
जब बच्चा कैसा होता है उस टाइम आपको छोटी सी एक इमेज बनानी है छोटे बच्चे का, ठीक है। मेक योर ओन टाइमलाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एट लीस्ट वन थिंग दैट हैपन इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। इसी तरह आपको अपनी टाइमलाइन बनानी है और हर साल 1 2 3 4 यहाँ पे हर एवरी ईयर्स आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो आपको वो लिखना है, दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। ओके, आपके आसपास जो भी लोग हैं, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, उनसे पूछ के ये लिखना है। मेक टाइमलाइन ऑफ पीपल यू एडमायर, आपको ऐसे लोगों का टाइमलाइन बनाना है जिनको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो। दिस कैन बी फॉर्म अमंग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स, और ये कौन हो सकते हैं? आपके फैमिली में हो सकते हैं, फ्रेंड में हो सकते हैं और टीचर्स में हो सकते हैं, ठीक है। इनकी टाइमलाइन आपको बनानी है। नेक्स्ट पेज, वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। कुसुम की वन डे उसकी लाइफ का वी कैन सी हियर व्हाट हैपेंड एंड व्हाट शी डिड। ओके, राइट डाउन, लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। चलो देखते हैं कुसुम हर दिन क्या करती है, कैसे उठती है, कितने बजे क्या करती है। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर, आपको हर पिक्चर के लिए टाइम लिखना है। For some pictures the time is already written and you must draw the hands on the clock। कुछ में टाइम लिखा हुआ है, आपको क्लॉक पे हैंड बनाने हैं, ठीक है। In others you have to write the time shown by the clock। और कुछ पे आपको जैसे ये टाइम दिखाया हुआ है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। कुसुम gets up early in the morning, कितने बजे उठती है कुसुम? You can see here 6 o'clock। जो छोटी हैंड है वॉच की, जो स्मॉल वाली हैंड है वो 6 पे है और जो बिग वाली हैंड है वो 12 पे है, तो मीन्स 6 बजे हैं। आपको ये कैसे पता चलेगा कि 6 कब बजते हैं? देखो, जैसे ये बड़ी वाली हैंड है ना, जब ये 12 पे हो और छोटी वाली हैंड कहीं पे भी हो, चाहे वो 7 पर हो, चाहे वो 5 पर हो, चाहे वो 3 पर हो, तो मीन्स उतने बजे हैं। जैसे 3 o'clock, अगर 3 पर होगी तो 3 o'clock। ओके, अगर ये 6 पर होगी छोटी वाली सुई तो 12 o'clock, और अगर 8 पर होगी छोटी वाली सुई तो क्या होगा? 8 o'clock, है ना। लेकिन अगर आपको बताना हो जैसे 12:30 हुआ है, 9:30 हुआ है, 10:30 हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या देखना है? जो बिग वाली जो हैंड है वॉच की, है ना, वो कितने पर होती है? 6 पर होती है। जैसे इसमें देखो छोटी वाली हैंड 9 पर है और बड़ी वाली हैंड 6 पर है, तो यहाँ पे कितना टाइम हुआ है? 9:30, है ना। ये ना 9:30 बज चुके हैं। अगर ये जो छोटी वाली सुई है ये 11 पर होती और बड़ी वाली सुई 6 पर होती तो कितने होते? कितना टाइम होता? 11:30 हो जाता, है ना। अगर जो छोटी वाली सुई 2 पर होती और ये बड़ी वाली सुई 6 पर तो 2:30 हो जाता, है ना। और ये बड़ी वाली सुई अगर 4 पर होती और छोटी वाली सुई 4 पर और बड़ी वाली सुई 6 पर होगी तो 4:30 होगा, ठीक है। आवर में आपको देखना है बड़ी वाली सुई 12 पर होनी चाहिए, तो आवर्स यानी कितने घंटे, यानी 2 बजे, 3 o'clock हो, 4 o'clock ऐसे देखना है, तो बड़ी वाली सुई 12 पर होनी चाहिए। और जब आपको देखना है कि 30 हुआ, जैसे 12:30, 3:30, 4:30, तो आपको देखना है जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पर होनी चाहिए, है ना, प्रॉपर 6 पर होनी चाहिए। ओके, सो यू कैन सी हियर जो छोटी सुई है वो 6 पर है और जो ये बिग वाली हैंड है ये किस पे है? 12 पे है, तो 6 AM। AM क्या होता है? जो हम सुबह का जो टाइम होता है, रात के 12 बजे के बाद से सुबह के 12 बजे तक का जो टाइम होता है तो हम AM लिखते हैं। ओके, और दोपहर के 12 बजे के बाद का जो टाइम है, यानी दोपहर में 12 बज गए, उसके बाद रात तक का जो 12 बजे तक का टाइम है वो PM हम लिखेंगे। ओके, सी शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द बेल। अब कुसुम क्या करती है? वेल से वाटर लेने जाती है। इसमें टाइम लिखा है 6:30, तो आप 6:30 कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपको देखना है कि जो बड़ी वाली सुई है वो 6 पर होनी चाहिए, है ना, और छोटी वाली सुई वो भी 6 पर होनी चाहिए क्योंकि 6:30 है, तो दोनों सुई बिल्कुल 6 पर होगी, है ना। शी क्लीन्स हर हाउस, वो अपना घर साफ करती है। कब करती है? ऐसी यू कैन सी जो बिग वाली हैंड है वो 6 पर है यानी 30, और जो हैंड वाला जो आवर वाला है, आवर वाली जो सुई है वो 7 पर है, तो मीन्स
7:30 AM. Okay. She goes to school. अब वो स्कूल कितने बजे जाती है? 8 o'clock. 8 o'clock यानी आवर वाली सुई कितने पर होगी? 12 पर होगी। और ये देखो मिनट वाली 12 पर और आवर वाली कितने पर होगी? 8 o'clock, 8 पर, है ना। ये आवर वाली सुई 8 पर और ये 12 वाली सुई मिनट वाली सुई 12 पर होगी, यानी 8 o'clock। ये हमारी मिनट वाली सुई होती है और ये आवर वाली। ये देखो ये जो छोटी सुई है ये आवर वाली और ये मिनट वाली, है ना। तो जो आवर वाली सुई है वो 8 o'clock 8 पर होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी, है ना। तो 8 o'clock हो जाएगा। सी शी इज स्टडिंग इन स्कूल। अब वो स्कूल में पढ़ाई कर रही है। कितना टाइम दिया हुआ है? 10 AM. सो वी हैव टू राइट हियर 10 AM. You can also write 10 o'clock like that. 10 o'clock. Okay. She comes back from school. वो स्कूल से वापस आ जाती है। कब? 10 o'clock in the afternoon. Sorry, it is 1 o'clock, है ना। 10 नहीं है ये 1 o'clock यानी वो 1 बजे घर पे वापस आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे कितना टाइम बताना है? 1 o'clock बताना है। तो जो हमारी जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी। आपको बहुत अच्छे से बनाना है, ठीक है। मैं ये एक हाथ से ऐसे प्रॉपर मोबाइल पकड़ के बना नहीं पा रही हूँ। और ये जो हैंड वाली आवर वाली सुई है ये 1 पे होगी और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पर होगी। ओके। शी टेक्स लंच विद हर ब्रदर एंड ग्रैंड मदर। वो अपने भाई दादी के साथ लंच लेती है। कब लेती है? 2 o'clock, है ना। सो यू हैव टू राइट 2 o'clock. So you have to write 2 o'clock. Okay. And you can write 2 PM. Okay. Next, she plays with her friends. अब वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलती है। कब खेलती है? 5:30 in the evening. अब 5:30 कैसे बनाएंगे? जो आवर वाली जो हैंड है वो 5 पे होगी और जो मिनट वाली हैंड है वो 6 पे होगी, है ना। मिनट वाली हैंड 6 पे और आवर वाली 5 पे। ओके। सी शी लिसन टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स। अब वो सोने से पहले अपनी दादी माँ से स्टोरी सुनती है। कब? 9 o'clock at night. So you can draw 9 o'clock. तो जो आवर वाली सुई है वो 9 पे, है ना, और जो मिनट वाली सुई है वो 12 पे। ओके। और यहाँ पे आपको क्या लिखना था? 2 o'clock. आफ्टरनून यू कैन ऑल्सो राइट, दिस इज आफ्टरनून ना, 2 o'clock. ओके। नेक्स्ट पेज। नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर ओन डेली रूटीन। अब आपको अपना डेली रूटीन का यहाँ पे चार्ट बनाना है। टाइम ऑफ द डे इन वर्ड्स। आपको वर्ड्स में यहाँ पे टाइम लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ऐसे 6:30 in the morning ऐसे लिखना है वर्ड्स में। और ये क्लॉक पे आपको शो भी करना है, उसकी हैंड्स बनानी है, कितने बजे आप उठते हो, फिर क्या करते हो, ये आपका अपना टाइम लाइन है। व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, यानी सुबह आपने यहाँ पे लिखा 6 AM in the morning। तो यहाँ पे आप 6 AM यानी 6 o'clock का यहाँ पे दिखाओगे। आवर वाली सुई 6 पे और मिनट वाली सुई 12 पे। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? गेट अप अर्ली। यू कैन राइट आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके। इसी तरह से आपको ये पूरा फिल करना है। ओके। सो हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स एंड हैप्पी लर्निंग।